दोस्तों सोचो, अगर तुम्हारा माइंड ही तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन हो तो सोचो एक ऐसा इंसान जो हर बार प्रेशर में और स्ट्रांग हो जाता है, जो कंपटीशन से डरता नहीं बल्कि उसे चैलेंज की तरह लेता है, जो हार को एंड नहीं फीडबैक मानता है। यही फर्क होता है एक एवरेज इंसान और एक चैंपियन में। द चैंपियंस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा मेंटल सिस्टम जो दुनिया के टॉप एथलीट्स, एलीट परफॉर्मर्स और हाई अचीवर्स यूज करते हैं। ये सिखाती है कि जीत पहले बॉडी से नहीं, माइंड से शुरू होती है। तुमने नोटिस किया होगा, टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, लेकिन जीत सबको नहीं मिलती। स्किल सबके पास हो सकती है, लेकिन क्लच मोमेंट में काम रहना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। तो सवाल ये है, चैंपियन अलग क्या करता है? वह अपने थॉट्स को कंट्रोल करता है। वो प्रेशर को एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता है। वो सेल्फ डाउट को रिप्लेस करता है सेल्फ बिलीफ से। और यही सिखाती है ये ऑडियो बुक। दोस्तों, अगर तुम लाइफ के किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, एग्जाम्स हो, कंटेंट क्रिएशन हो या पर्सनल ग्रोथ, तुम्हें चैंपियन माइंडसेट की जरूरत है, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है। द चैंपियंस माइंड तुम्हें सिखाएगी कि फोकस कैसे मेंटेन करना है जब डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हों, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है जब रिजल्ट अनसर्टन हो, रेजिलियंस कैसे डेवलप करनी है जब लाइफ तुम्हें बार बार टेस्ट करे। सोचो, अगर तुम्हारा सेल्फ टॉक इतना स्ट्रांग हो जाए कि नेगेटिव थॉट्स तुम्हें हिला ही ना सकें। सोचो अगर तुम्हारी मोटिवेशन इतनी स्टेबल हो जाए कि बोरिंग डेज भी प्रोडक्टिव बन जाएं। सोचो अगर तुम्हारी मेंटल टफनेस इतनी पावरफुल हो जाए कि प्रेशर तुम्हारा लेवल गिराने के बजाय बढ़ा दे। यही है चैंपियन माइंडसेट। जिम अफ्रीमो ने यह माइंडसेट दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स के साथ काम करके डेवलप किया है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है, रियल वर्ल्ड टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं। इस किताब की सबसे पावरफुल बात यह है कि यह सिर्फ जीतने की बात नहीं करती, ये सिखाती है कि कैसे जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल की जाए, क्योंकि असली बैटल बाहर नहीं, अंदर होती है। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि फियर तुम्हें कंट्रोल करना बंद कर दे, अगर तुम चाहते हो कि तुम प्रेशर में भी काल्म और फोकस्ड रहो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ समरी नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। ये तुम्हें एक्सक्यूजेस से एक्शन की तरफ ले जाएगी, कंपैरिजन से क्लैरिटी की तरफ, डाउट से डिसिप्लिन की तरफ। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस अनलिमिटेड हैं, लेकिन फोकस लिमिटेड है। जो अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लेता है, वही गेम जीतता है। तो अगर तुम रेडी हो अपने नेक्स्ट लेवल वर्जन से मिलने के लिए, अगर तुम रेडी हो खुद को मेंटली अपग्रेड करने के लिए, अगर तुम रेडी हो चैंपियन की तरह सोचने, बोलने और एक्ट करने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। हर प्रिंसिपल को समझो, हर कॉन्सेप्ट को फील करो और उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करो। याद रखो, चैंपियन पैदा नहीं होते, चैंपियन ट्रेन होते हैं, और ट्रेनिंग की शुरुआत माइंड से होती है। तो डीप ब्रेथ लो, अपना फोकस शार्पन करो और तैयार हो जाओ उस जर्नी के लिए जो तुम्हें एवरेज से एलीट तक ले जाएगी। ये है द चैंपियंस माइंड। ये माइंडसेट है विनर्स का, और अब ये माइंडसेट तुम्हारा भी हो सकता है। चैप्टर 1, थिंक लाइक अ चैंपियन। चैंपियन बनना मैदान से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है दिमाग से। हर बड़ी जीत पहले माइंड में बनती है, फिर रियलिटी में दिखाई देती है। अगर सोच छोटी है तो परफॉर्मेंस कभी बड़ी नहीं हो सकती। अगर सोच मजबूत है तो मुश्किल हालात भी तुम्हें तोड़ नहीं सकते। सबसे पहले तुम्हें अपनी थिंकिंग की जिम्मेदारी लेनी होगी। अक्सर हम अपनी सिचुएशन को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन चैंपियन एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वह सॉल्यूशन ढूंढता है। चैंपियन जानता है कि कंट्रोल हमेशा बाहर नहीं होता, लेकिन फोकस हमेशा अंदर होता है। तुम मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एटीट्यूड को कर सकते हो। तुम कंपटीशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। चैंपियन की सोच क्लियर होती है। वह जानता है कि उसे क्या चाहिए। वह वेग गोल नहीं बनाता, वह क्लियर गोल बनाता है। मुझे अच्छा करना है, ये गोल नहीं है। मुझे रोज 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है, ये गोल है। क्लैरिटी एक्शन को आसान बना देती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ टॉक। दिन भर तुम अपने आप से क्या बोलते हो, यही तुम्हारा फ्यूचर तय करता है। अगर तुम बार बार कहते हो, मैं नर्वस हूं, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा, तो तुम्हारा माइंड उसी को सच मान लेता है। चैंपियन अपने वर्ड्स केयरफुली चुनता है।
वह कहता है, मैं तैयार हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं इंप्रूव कर सकता हूं। ये सिर्फ पॉजिटिव लाइंस नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है। माइंड वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। प्रेशर भी एक बड़ी चीज है। प्रेशर को लोग प्रॉब्लम समझते हैं, चैंपियन उसे प्रिविलेज समझता है। प्रेशर का मतलब है कि मोमेंट इंपॉर्टेंट है। मोमेंट इंपॉर्टेंट है तो अपॉर्चुनिटी भी बड़ी है। जब हार्ट तेज धड़कता है, चैंपियन डरता नहीं। वह खुद से कहता है, मेरा बॉडी मुझे एनर्जी दे रहा है। चैंपियन फेलियर से भी डरता नहीं। वह जानता है कि फेलियर परमानेंट नहीं होता, फेलियर फीडबैक है। अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने कभी हार नहीं देखी तो शायद तुमने कभी रिस्क नहीं लिया। थिंक लाइक अ चैंपियन का मतलब है लॉन्ग टर्म सोच रखना, इंस्टेंट रिजल्ट की आदत छोड़ना। आज मेहनत करोगे तो शायद आज अप्लॉज नहीं मिलेगा, लेकिन कल कॉन्फिडेंस मिलेगा। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन ग्रेटनेस कंसिस्टेंसी से ही बनती है। चैंपियन कंपैरिजन में टाइम वेस्ट नहीं करता। सोशल मीडिया, लोगों की सक्सेस स्टोरीज, दूसरों की स्पीड, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। चैंपियन अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करता है। वह खुद से पूछता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? बस यही कंपैरिजन मायने रखता है। विजुअलाइजेशन भी चैंपियन की हैबिट होती है। वह इमेजिन करता है कि वह काल्म है, फोकस्ड है, कॉन्फिडेंट है। वह इमेजिन करता है कि चैलेंज के समय भी वह स्टेबल है। माइंड रिहर्सल परफॉर्मेंस को आसान बना देती है। जब रियल मोमेंट आता है तो माइंड ऑलरेडी तैयार होता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं आता, कॉन्फिडेंस तैयारी से आता है। जब तुमने प्रैक्टिस की है, जब तुमने मेहनत की है, जब तुमने डिसिप्लिन रखा है, तब अंदर से आवाज आती है, मैं रेडी हूं। डिसिप्लिन चैंपियन की असली पहचान है। मोटिवेशन हर दिन हाई नहीं रहेगा। कुछ दिन तुम इंस्पायर्ड रहोगे, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन चैंपियन फीलिंग्स के हिसाब से काम नहीं करता, वह कमिटमेंट के हिसाब से काम करता है। चैंपियन की आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। वह खुद को एवरेज नहीं देखता, वह खुद को लर्नर देखता है, वह खुद को फाइटर देखता है। जब तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो तुम्हारे एक्शंस खुद बदल जाते हैं। एक और बात, फोकस। चैंपियन एक समय पर एक काम करता है, वो डिस्ट्रैक्शंस को कम करता है। मल्टीटास्किंग इंप्रेसिव लग सकती है, लेकिन डीप फोकस पावरफुल होता है। जब तुम पूरी एनर्जी एक डायरेक्शन में लगाते हो तो रिजल्ट भी स्ट्रांग आता है। और हाँ, पेशेंस। चैंपियन जानता है कि जर्नी लंबी है। वह शॉर्टकट्स नहीं ढूंढता, वह फाउंडेशन मजबूत बनाता है। स्ट्रांग फाउंडेशन से ही स्ट्रांग परफॉर्मेंस निकलती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, जब चैलेंज आएगा तुम कैसे रिएक्ट करोगे? भागोगे या खड़े रहोगे? डाउट को सुनोगे या करेज को? थिंक लाइक अ चैंपियन का मतलब है हर सिचुएशन में ग्रोथ देखना, प्रॉब्लम में लेसन देखना, कंपटीशन में अपॉर्चुनिटी देखना, प्रेशर में पोटेंशियल देखना। तुम्हारे अंदर भी वही माइंड है जो किसी चैंपियन के अंदर होता है। फर्क सिर्फ ट्रेनिंग का है। अगर तुम रोज अपने थॉट्स पर काम करोगे, अपने वर्ड्स पर ध्यान दोगे, अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी थिंकिंग बदल जाएगी। और जब थिंकिंग बदलती है तो बिहेवियर बदलता है। बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट बदलता है। रिजल्ट बदलता है तो लाइफ बदलती है। याद रखो, जीत पहले अंदर बनती है। अगर तुम्हारा माइंड स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई भी चैलेंज बड़ी नहीं है। आज से फैसला करो, मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं डिसिप्लिन रखूंगा, मैं प्रेशर से नहीं डरूंगा, मैं चैंपियन की तरह सोचूंगा। और जब तुम चैंपियन की तरह सोचते हो तो एक दिन तुम चैंपियन की तरह परफॉर्म भी करते हो। असली जीत ट्रॉफी में नहीं होती, असली जीत उस मोमेंट में होती है जब तुम खुद से कहते हो, मैंने अपना बेस्ट दिया। यही है चैंपियन की सोच, यही है असली ताकत। चैप्टर 2, द चैंपियंस एटीट्यूड। टैलेंट तुम्हें शुरुआत दिला सकता है, स्किल्स तुम्हें कंपटीशन में खड़ा कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में जो चीज तुम्हें अलग बनाती है वह है तुम्हारा एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब तुम्हारा नजरिया। हालात कैसे भी हों, लोग कैसे भी हों, रिजल्ट कैसा भी हो, तुम अंदर से क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो और कैसे रिएक्ट करते हो, वही तुम्हारा एटीट्यूड है। चैंपियन का एटीट्यूड सिंपल होता है, वह जिम्मेदारी लेता है। अगर जीत मिली तो वह टीम को क्रेडिट देता है। अगर हार मिली तो वह एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वह कहता है, मैं और बेहतर कर सकता था। यह सोच उसे मजबूत बनाती है। एवरेज माइंडसेट ब्लेम करता है, चैंपियन माइंडसेट ओनरशिप लेता है। सोचो, जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं चलती तब तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा या फोकस? चैंपियन इमोशन को दबाता नहीं, लेकिन इमोशन को कंट्रोल करना सीखता है। वह जानता है कि गेम के बीच में एंगर,
फियर या पैनिक उसका परफॉर्मेंस गिरा सकते हैं। इसीलिए वह खुद को काम रखता है। काम रहना वीकनेस नहीं है, काम रहना पावर है। चैंपियन का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, लेकिन फेक पॉजिटिव नहीं। वह रियलिटी को देखता है। अगर गैप है तो मानता है, अगर कमी है तो स्वीकार करता है। लेकिन वह उस कमी को एक्सक्यूज नहीं बनाता, वह उसे इंप्रूवमेंट का टारगेट बनाता है। एक और जरूरी बात, ग्रैटिट्यूड। चैंपियन छोटी चीजों के लिए भी थैंकफुल रहता है। प्रैक्टिस का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, कंपटीशन का मौका मिला, वह हर अपॉर्चुनिटी को गिफ्ट की तरह देखता है। जब तुम थैंकफुल होते हो तो तुम्हारा माइंड शिकायत कम करता है और फोकस ज्यादा करता है। चैंपियन का एटीट्यूड ग्रोथ वाला होता है। वह मानता है कि एबिलिटीज फिक्स्ड नहीं है, स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, वीकनेस स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आज तुम परफेक्ट नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी परफेक्ट नहीं बन सकते। नेगेटिव थॉट्स हर किसी के पास आते हैं, चैंपियन भी इंसान है। फर्क यह है कि वह उन थॉट्स को सच नहीं मानता, वह उन्हें चैलेंज करता है। जब माइंड कहता है तुम रेडी नहीं हो, चैंपियन पूछता है क्यों नहीं? मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने मेहनत की है। ये इंटरनल कॉन्वर्सेशन बहुत पावरफुल है। तुम खुद से कैसे बात करते हो वही तुम्हारा एटीट्यूड बनाता है। चैंपियन प्रेशर को दुश्मन नहीं मानता, वह प्रेशर को सिग्नल मानता है कि यह मोमेंट इंपॉर्टेंट है। जब स्टेक्स हाई होते हैं तो वह पीछे नहीं हटता, वह खुद से कहता है यही तो वह मौका है जिसके लिए मैं तैयार हुआ हूं। हार्ड डेज भी आएंगे, ऐसे दिन जब मोटिवेशन जीरो होगी, ऐसे दिन जब रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, ऐसे दिन जब लोग क्रिटिसाइज करेंगे। चैंपियन का एटीट्यूड इन दिनों में असली टेस्ट देता है। वह कंसिस्टेंसी रखता है, वह कहता है मैं आज भी अपना बेस्ट दूंगा, चाहे मुझे कैसा भी महसूस हो। फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं, कमिटमेंट नहीं बदलना चाहिए। चैंपियन दूसरों का रिस्पेक्ट करता है, ओपोनेंट को भी। वह जानता है कि कंपटीशन उसे बेहतर बनाता है। अगर ओपोनेंट स्ट्रांग है तो वह शिकायत नहीं करता, वह खुश होता है, क्योंकि स्ट्रांग कंपटीशन स्ट्रांग परफॉर्मेंस निकालता है। चैंपियन का एटीट्यूड हम्बल भी होता है। जीत के बाद वह ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, वह जानता है कि हर दिन नया चैलेंज है। वह सीखना बंद नहीं करता। ईगो ग्रोथ को रोक देता है, ह्यूमिलिटी ग्रोथ को बढ़ाती है। फोकस भी एटीट्यूड का हिस्सा है। चैंपियन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानता है, वह नेगेटिविटी से दूरी बनाता है। वह गॉसिप, कंपैरिजन, अननेसेसरी ड्रामा में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। उसकी एनर्जी लिमिटेड है और वह उसे सही जगह इन्वेस्ट करता है। एक और बात, पेशेंस। चैंपियन जल्दी रिजल्ट चाहता है, लेकिन वह प्रोसेस को स्किप नहीं करता। वह जानता है कि स्ट्रांग फाउंडेशन बनाने में टाइम लगता है। वह हरी में नहीं होता, लेकिन वह लेजी भी नहीं होता, वह स्टेडी होता है। जब तुम चैंपियन वाला एटीट्यूड अपनाते हो तो तुम हर सिचुएशन में कंट्रोल ढूंढ लेते हो। तुम पूछते हो मैं इस मोमेंट में क्या बेहतर कर सकता हूं? यही सवाल तुम्हें आगे ले जाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम चैलेंजेस से भागते हो या उनका सामना करते हो? क्या तुम क्रिटिसिज्म से टूटते हो या उससे सीखते हो? क्या तुम हार के बाद बैठ जाते हो या फिर से उठते हो? चैंपियन वही है जो गिरने के बाद भी एटीट्यूड नहीं खोता। वह खुद पर भरोसा रखता है, वह प्रोसेस पर भरोसा रखता है, वह अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है। याद रखो, दुनिया हमेशा फेयर नहीं होगी, लोग हमेशा सपोर्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट हमेशा तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। और जब एटीट्यूड स्ट्रांग होता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस नेचुरल होता है तो परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाती है। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस शुरू करो। हर मॉर्निंग खुद से पूछो आज मेरा एटीट्यूड कैसा रहेगा। डिसाइड करो कि तुम पॉजिटिव रहोगे, डिसाइड करो कि तुम जिम्मेदारी लोगे, डिसाइड करो कि तुम ग्रोथ माइंडसेट रखोगे। चैंपियन बनना सिर्फ जीतने के बारे में नहीं है, चैंपियन बनना अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा रखने के बारे में है, अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाने के बारे में है, अपने एटीट्यूड को इतना स्टेडी बनाने के बारे में है कि कोई भी सिचुएशन तुम्हें हिला ना सके। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल तभी चमकता है जब एटीट्यूड सही हो। राइट एटीट्यूड तुम्हें एवरेज से अलग करता है। राइट एटीट्यूड तुम्हें मुश्किल समय में टिकाए रखता है। राइट एटीट्यूड तुम्हें लॉन्ग टर्म में अनस्टॉपेबल बनाता है। इसलिए याद रखो, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एटीट्यूड सबसे पावरफुल है। चैंपियन की तरह सोचो और चैंपियन की तरह एटीट्यूड रखो, बाकी सब धीरे धीरे खुद ठीक होने लगेगा। चैप्टर 3, द चैंपियंस फोकस। फोकस, ये एक सिंपल वर्ड है, लेकिन इसकी ताकत असाधारण है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं,
लेकिन जो सच में चैंपियन बनते हैं उनके पास एक अलग तरह का फोकस होता है। फोकस का मतलब है अपनी एनर्जी को एक दिशा में लगाना, बिना भटके, बिना टूटे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह है। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, कंपैरिजन, डाउट्स, हर चीज तुम्हारा अटेंशन खींच रही है। अगर तुम्हारा माइंड हर 5 मिनट में डायरेक्शन बदल रहा है तो परफॉर्मेंस डीप नहीं हो सकती। चैंपियन समझता है कि अटेंशन लिमिटेड है, वह उसे बचा कर रखता है। वह हर चीज पर रिएक्ट नहीं करता, वह चूज करता है कि उसे किस पर ध्यान देना है। द चैंपियंस फोकस का पहला नियम है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तुम वेदर कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम रेफरी के डिसीजन कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम लोगों की राय कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना एफर्ट, अपना एटीट्यूड, अपनी प्रिपरेशन कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम उन चीजों पर फोकस करते हो जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं, तो एंजाइटी कम होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम अपना बेस्ट दे रहे हो। फोकस का दूसरा हिस्सा है प्रेजेंट मोमेंट। चैंपियन पास्ट में नहीं फंसता। अगर उसने गलती की तो वह उसे जल्दी छोड़ देता है। वह खुद को बार बार पनिश नहीं करता और वह फ्यूचर की चिंता में भी नहीं खोता। परफॉर्मेंस हमेशा अभी होती है, इसी मोमेंट में। अगर तुम्हारा माइंड अगर मैं हार गया तो, मैं उलझा है, तो तुम्हारी एनर्जी कम हो जाएगी। अगर तुम्हारा माइंड मैंने पहले गलती की थी में अटका है, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। चैंपियन खुद से कहता है नेक्स्ट प्ले, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन, बस अगला कदम। डीप फोकस का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट होना। जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरी तरह प्रैक्टिस में रहो। जब तुम कंपटीशन में हो तो पूरी तरह कंपटीशन में रहो। हाफ अटेंशन से हाफ रिजल्ट मिलता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, मेंटल डिस्ट्रैक्शंस। कभी कभी सबसे बड़ी डिस्टरबेंस बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। सेल्फ डाउट, फियर, ओवर थिंकिंग। चैंपियन इन थॉट्स को इग्नोर नहीं करता, वह उन्हें नोटिस करता है और फिर वापस फोकस लाता है। वह खुद से कहता है यह सिर्फ एक थॉट है, यह रियलिटी नहीं है। माइंड को ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे बॉडी को जिम में ट्रेन करते हो, वैसे माइंड को फोकस के जिम में ट्रेन करना पड़ता है। ब्रीदिंग एक सिंपल टूल है। जब माइंड भटकता है, जब प्रेशर बढ़ता है, चैंपियन एक डीप ब्रेथ लेता है। स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल। इससे बॉडी काम होती है और फोकस वापस आता है। द चैंपियंस फोकस का एक और हिस्सा है प्रायोरिटीज। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। चैंपियन जानता है कि उसे किस चीज पर एनर्जी लगानी है। वह बिजी नहीं होता, वह प्रोडक्टिव होता है। बिजी होना और फोकस्ड होना अलग बात है। मल्टीटास्किंग इंप्रेसिव लगती है, लेकिन एक्सेलेंस सिंगल टास्किंग से आती है। जब तुम एक काम पूरी इंटेंसिटी से करते हो तो क्वालिटी बढ़ती है। चैंपियन डिस्ट्रैक्शन से डिस्टेंस बनाता है। अगर उसे पता है कि फोन उसका फोकस तोड़ता है तो वह प्रैक्टिस के समय फोन दूर रखता है। अगर नेगेटिविटी उसका माइंड डिस्टर्ब करती है तो वह उस एनवायरनमेंट से दूर रहता है। फोकस डिसिप्लिन से जुड़ा है। कुछ दिन तुम नेचुरली फोकस्ड रहोगे, कुछ दिन माइंड इधर उधर जाएगा, लेकिन चैंपियन कंसिस्टेंसी रखता है। वह खुद को बार बार वापस लाता है। और एक बहुत जरूरी बात, क्लैरिटी। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा गोल क्या है तो फोकस कैसे बनेगा? क्लियर गोल फोकस को आसान बना देता है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो डिस्ट्रैक्शन कम असर करता है। चैंपियन विजुअलाइजेशन का यूज भी फोकस के लिए करता है। वह इमेजिन करता है कि वह काम है, शार्प है, स्टेडी है। वह इमेजिन करता है कि प्रेशर में भी उसका माइंड स्टेबल है। माइंड रिहर्सल रियल परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाती है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम अपना बेस्ट इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट कम है, या इसलिए क्योंकि तुम्हारा फोकस टूटा हुआ है? अक्सर प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, प्रॉब्लम स्कैटर्ड अटेंशन की होती है। चैंपियन जानता है कि हर मोमेंट में उसे चॉइस मिलती है, फोकस करूं या भटक जाऊं, स्ट्रांग रहूं या डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, और वह बार बार सही चॉइस करता है। जब तुम चैंपियन की तरफ फोकस करते हो तो छोटी छोटी चीजें भी पावरफुल हो जाती हैं। प्रैक्टिस इफेक्टिव हो जाती है, लर्निंग तेज हो जाती है, कॉन्फिडेंस स्टेबल हो जाता है। फोकस तुम्हें एवरेज से अलग करता है। फोकस तुम्हें केओस के बीच में भी काम रखता है। फोकस तुम्हें प्रेशर में भी स्टडी रखता है। याद रखो, एनर्जी वहीं जाती है जहां अटेंशन जाता है। अगर तुम्हारा ध्यान प्रॉब्लम पर रहेगा तो प्रॉब्लम बड़ी लगेगी। अगर तुम्हारा ध्यान सॉल्यूशन पर रहेगा तो रास्ता दिखेगा। आज से एक कमिटमेंट लो, मैं प्रेजेंट रहूंगा, मैं कंट्रोलेबल चीजों पर ध्यान दूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शंस को पहचानूंगा और उनसे दूर रहूंगा,
मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा। द चैंपियंस फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। बार बार वापस आना, बार बार कॉन्सेंट्रेट करना, बार बार खुद को याद दिलाना कि मेरा गोल क्या है। जब फोकस स्ट्रांग हो जाता है तो परफॉर्मेंस नेचुरल हो जाती है। जब परफॉर्मेंस नेचुरल हो जाती है तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब कॉन्फिडेंस और फोकस साथ आते हैं तब चैंपियन बनता है। तो अभी इसी मोमेंट में एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं रेडी हूं, मेरा माइंड स्टेडी है, मेरा फोकस क्लियर है। यही है चैंपियन का फोकस, शांत, मजबूत और अडिग। चैप्टर 4, द चैंपियंस कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब शो ऑफ करना नहीं है। असली कॉन्फिडेंस अंदर की शांति है। वह आवाज जो धीरे से कहती है, मैं तैयार हूं। बहुत लोग कॉन्फिडेंस को रिजल्ट से जोड़ते हैं। जब मैं जीत जाऊंगा तब कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। लेकिन चैंपियन इसका उल्टा सोचता है। वह पहले कॉन्फिडेंस बनाता है, फिर जीत को अट्रैक्ट करता है। कॉन्फिडेंस की शुरुआत बिलीफ से होती है। सेल्फ बिलीफ। तुम खुद के बारे में क्या मानते हो? क्या तुम खुद को केपेबल मानते हो? क्या तुम खुद को डिसिप्लिन्ड मानते हो? क्या तुम खुद को टफ मानते हो? अगर तुम्हारा बिलीफ वीक है तो परफॉर्मेंस दबाव में टूट सकती है। लेकिन अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो मुश्किल हालात भी तुम्हें हिला नहीं पाते। चैंपियन का कॉन्फिडेंस फेक नहीं होता, वो प्रिपरेशन से आता है। जब तुमने प्रैक्टिस की है, जब तुमने अनकंफर्टेबल मोमेंट्स फेस किए हैं, जब तुमने बार बार कोशिश की है, तब कॉन्फिडेंस नेचुरल बनता है। कॉन्फिडेंस एक फीलिंग नहीं, एक स्किल है, और स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अब सोचो, जब तुम चैलेंज के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारे माइंड में कौन सी आवाज आती है? अगर मैं फेल हो गया तो, या मैंने मेहनत की है, मैं हैंडल कर सकता हूं। चैंपियन दूसरी आवाज को स्ट्रांग करता है। वो सेल्फ टॉक को कंट्रोल करता है। सेल्फ टॉक बहुत पावरफुल है। तुम जो बार बार खुद से कहते हो वही तुम्हारा ट्रूथ बन जाता है। अगर तुम हर दिन खुद को कमजोर बोलोगे तो तुम कमजोर महसूस करोगे। अगर तुम हर दिन खुद को रिमाइंड करोगे कि तुम ग्रो कर रहे हो, सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस मिस्टेक से खत्म नहीं होता। चैंपियन गलती करता है लेकिन अपनी आइडेंटिटी को उस गलती से नहीं जोड़ता। वह कहता है, मैंने गलती की है लेकिन मैं गलती नहीं हूं। यह फर्क बहुत बड़ा है। दी चैंपियंस कॉन्फिडेंस प्रेशर में टेस्ट होता है। जब सबकी नजर तुम पर हो, जब रिजल्ट अनसर्टेन हो, जब स्टेक हाई हो, उस समय चैंपियन खुद को ग्राउंड करता है। वह ब्रीथ पर फोकस करता है। वह खुद से कहता है, स्टे काम, स्टे स्टेडी। कामनेस कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, पैनिक कॉन्फिडेंस को गिराती है। कॉन्फिडेंस का एक और सोर्स है कंसिस्टेंसी। अगर तुम रोज छोटे कमिटमेंट्स पूरे करते हो तो तुम्हारा माइंड तुम पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अगर तुम रोज अपने गोल से भागते हो तो माइंड भी तुम पर डाउट करने लगता है। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ह्यूज सक्सेस की जरूरत नहीं है, डेली स्मॉल विंस की जरूरत है। एक और बात, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तुम खुद को हर समय दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम्हारा फोकस बाहर चला जाता है। चैंपियन खुद को कंपेयर नहीं करता, वह अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देता है। वह पूछता है, क्या मैं कल से बेहतर हूं? बस इतना ही काफी है। कॉन्फिडेंस ह्यूमिलिटी के साथ आता है। चैंपियन एरोगेंट नहीं होता, वह जानता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता। वह फीडबैक से भागता नहीं, वह इंप्रूव करना चाहता है। जब तुम इंप्रूवमेंट को एक्सेप्ट करते हो तो फियर कम होता है। जब फियर कम होता है तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ता है। विजुअलाइजेशन भी कॉन्फिडेंस का हिस्सा है। चैंपियन इमेजिन करता है कि वह स्ट्रांग है, फोकस्ड है, कंपोज्ड है। वह अपने बेस्ट परफॉर्मेंस को माइंड में बार बार देखता है। माइंड रिहर्सल बॉडी को सिग्नल देती है कि यह पॉसिबल है। कॉन्फिडेंस एक्शन से जुड़ा है। तुम जितना एक्शन लोगे उतना डाउट कम होगा। डाउट अक्सर तब बढ़ता है जब हम सोचते ज्यादा हैं और करते कम हैं। चैंपियन सोचता है लेकिन ओवरथिंक नहीं करता। वो प्लान बनाता है और फिर एग्जीक्यूट करता है। और याद रखो, कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। चैंपियन को भी डर लगता है। फर्क बस इतना है कि वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है। वह कहता है, आई एम नर्वस बट आई एम रेडी। कॉन्फिडेंस करेज से जुड़ा है। करेज का मतलब फियर का ना होना नहीं है। करेज का मतलब फियर के साथ एक्शन लेना है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम खुद पर भरोसा करते हो? अगर नहीं तो क्यों? क्या तुमने तैयारी नहीं की, या तुमने अपने माइंड को नेगेटिव बातों से भर दिया है? आज से एक नया रूल बनाओ, मैं अपने बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स रिपीट नहीं करूंगा। मैं अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा करूंगा। मैं मिस्टेक्स से सीखूंगा, उनसे डरूंगा नहीं। चैंपियन की तरह खड़े हो जाओ, शोल्डर स्ट्रेट,
ब्रेथ स्टेडी, माइंड क्लियर। अपने अंदर की उस आवाज को सुनो जो कहती है तुम केपेबल हो, तुम स्ट्रांग हो, तुम रेडी हो। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, ये अंदर से ग्रो होता है। डेली हैबिट्स से, पॉजिटिव सेल्फ टॉक से, कंसिस्टेंट एफर्ट से। जब कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है तो परफॉर्मेंस फ्री हो जाती है। तुम रिजल्ट से डरते नहीं, तुम सिर्फ अपना बेस्ट देने पर फोकस करते हो। और यही चैंपियन की असली पहचान है। वह जीतने से पहले खुद पर जीत हासिल करता है। तो आज से ये डिसाइड करो, मैं खुद पर डाउट कम करूंगा, मैं खुद पर ट्रस्ट ज्यादा करूंगा, मैं अपने एफर्ट को रिस्पेक्ट करूंगा। क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया भी धीरे धीरे तुम पर भरोसा करने लगती है। यही है द चैंपियंस कॉन्फिडेंस। शांत, मजबूत, सच्चा और अंदर से अटूट। चैप्टर 5, द चैंपियंस रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है गिरकर फिर उठना, टूटकर भी ना टूटना, मुश्किल हालात में भी अपने स्टैंडर्ड को नीचे न गिराना। सच यह है कि लाइफ फेयर नहीं होती। कंपटीशन टफ होगा, लोग डाउट करेंगे, कभी चोट लगेगी, कभी हार मिलेगी, कभी रिजल्ट तुम्हारे फेवर में नहीं आएगा। यही रियलिटी है। और चैंपियन रियलिटी से भागता नहीं है, वह उसे एक्सेप्ट करता है। चैंपियन जानता है कि पेन टेम्पररी है लेकिन क्विटिंग परमानेंट है। जब हार मिलती है तो दो रास्ते होते हैं। पहला, खुद पर तरस खाना। दूसरा, खुद को और मजबूत बनाना। चैंपियन दूसरा रास्ता चुनता है। वह पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? वह ब्लेम नहीं करता, वह ग्रो करता है। रिसिलियंस का पहला कदम है इमोशनल कंट्रोल। जब सेटबैक आता है, इमोशन स्ट्रांग हो जाते हैं। गुस्सा, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन। चैंपियन इन इमोशंस को डिनाई नहीं करता, वह उन्हें फील करता है लेकिन उन्हें कंट्रोल करने देता नहीं। वह पॉज लेता है, डीप ब्रेथ लेता है, खुद को काम करता है। क्योंकि काल्म माइंड ही क्लियर डिसीजन ले सकता है। रेजिलियंस माइंडसेट से शुरू होती है। अगर तुम हर मुश्किल को प्रॉब्लम समझोगे तो तुम डर जाओगे। अगर तुम हर मुश्किल को ट्रेनिंग समझोगे तो तुम मजबूत हो जाओगे। चैंपियन चैलेंज को एनिमी नहीं, कोच की तरह देखता है। हार्ड टाइम्स कैरेक्टर बनाते हैं। चैंपियन शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एक्सेप्ट करता है। प्रैक्टिस टफ होगी, रिकवरी स्लो होगी, प्रोग्रेस कभी कभी इनविजिबल होगी, लेकिन वह प्रोसेस पर भरोसा रखता है। वह कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ता। रेजिलियंस का मतलब स्टबर्न होना नहीं है, इसका मतलब फ्लेक्सिबल होना है। अगर एक प्लान फेल हो जाए तो चैंपियन नया प्लान बनाता है। वह गोल नहीं बदलता, वह अप्रोच बदलता है। यह अडेप्टेबिलिटी उसे अलग बनाती है। सेल्फ टॉक यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो अंदर की आवाज क्या कहती है? बस अब नहीं हो सकता, या मैं इससे बाहर निकल सकता हूं। चैंपियन दूसरी आवाज को मजबूत करता है। वह खुद से कहता है, दिस इज टफ बट आई एम टफर। रेजिलियंस स्मॉल हैबिट से बिल्ड होती है। हर दिन थोड़ा डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करना, हर दिन अपने एक्सक्यूजेस को हराना, हर दिन कंसिस्टेंसी दिखाना। जब तुम छोटे चैलेंजेस को जीतते हो तो बड़े चैलेंजेस में भी स्टडी रहते हो। रेजिलियंस पेशेंस सिखाती है। कभी कभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है, कभी रिकवरी स्लो होती है, कभी प्रोग्रेस रुकती हुई लगती है। चैंपियन पैनिक नहीं करता, वह ट्रस्ट करता है कि एफर्ट कभी वेस्ट नहीं जाता। और एक बहुत जरूरी बात, सपोर्ट सिस्टम। चैंपियन अकेला स्ट्रांग नहीं बनता, वही मेंटर्स, कोचेस, टीम, फैमिली से सीखता है। वही हेल्प मांगने से शर्माता नहीं। रिजिलियंस का मतलब अकेले सब कुछ सहना नहीं है। रिजिलियंस का मतलब है गिरकर भी जुड़े रहना। फेलियर आइडेंटिटी नहीं है, इंजरी आइडेंटिटी नहीं है, बैड परफॉर्मेंस आइडेंटिटी नहीं है। चैंपियन अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट से अलग रखता है। वह जानता है कि वह सिर्फ एक स्कोर नहीं है, वह एक प्रोसेस है, वह ग्रोथ है। जब तुम खुद को सिर्फ रिजल्ट से जोड़ते हो तो हर हार तुम्हें तोड़ देती है, लेकिन जब तुम खुद को लर्नर समझते हो तो हर हार तुम्हें सिखाती है। रेसिलियंस ग्रैटिट्यूड से भी जुड़ी है। जब तुम कठिन समय में भी कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हो तो तुम्हारा माइंड स्टेबल रहता है। ग्रैटिट्यूड तुम्हें विक्टिम बनने से रोकता है। चैंपियन कभी विक्टिम माइंडसेट में नहीं जाता, वह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वह कहता है, हाँ ये टफ है लेकिन मैं हैंडल कर सकता हूं। और याद रखो, हर चैंपियन की जर्नी में सेटबैक्स होते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन में सक्सेस तक नहीं पहुंचता, हाइज और लोज दोनों आते हैं। डिफरेंस यह है कि चैंपियन लोज में भी डायरेक्शन नहीं खोता। जब थकान आए तब रेजिलियंस काम आती है। जब लोग क्रिटिसाइज करें तब रेजिलियंस काम आती है। जब प्रोग्रेस स्लो लगे तब रेजिलियंस काम आती है। रेजिलियंस तुम्हें रिमाइंड करती है कि तुम क्यों शुरू किए थे, तुम्हारा पर्पस क्या है, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। अब खुद से पूछो, क्या तुम आसानी से गिव अप कर देते हो या थोड़ा और पुश करते हो?
कभी कभी डिफरेंस बस एक एक्स्ट्रा स्टेप का होता है, एक एक्स्ट्रा रेपिटेशन, एक एक्स्ट्रा कोशिश। चैंपियन जानता है कि वह हर बार जीत नहीं पाएगा, लेकिन वह हर बार उठेगा। यही रिजिलियंस है। आज से एक कमिटमेंट लो। मैं सेटबैक से भागूंगा नहीं, मैं पेन से डरूंगा नहीं, मैं अपने एक्सक्यूजेस को चैलेंज करूंगा। मैं गिरूंगा तो उठूंगा, मैं हारूंगा तो सीखूंगा, मैं थकूंगा तो भी रुकूंगा नहीं। क्योंकि असली चैंपियन वही है जो प्रेशर में नहीं बल्कि पेन में डिफाइन होता है, जो आसान दिनों में नहीं मुश्किल दिनों में मजबूत रहता है। रिजिलियंस तुम्हें अंदर से स्टील जैसा बनाती है, फ्लेक्सिबल लेकिन अनब्रेकेबल। और जब तुम्हारे अंदर यह ताकत आ जाती है तो कोई भी स्टॉर्म तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकता। यही है द चैंपियंस रिजिलियंस। शांत नहीं बल्कि दृढ़, कमजोर नहीं बल्कि बार बार उठने वाला। और जब तुम बार बार उठते हो तो एक दिन दुनिया तुम्हें चैंपियन कहती है। चैप्टर 6, द चैंपियन सेल्फ टॉक। अब हम बात करने जा रहे हैं उस आवाज की जो सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा डेंजरस भी हो सकती है। द चैंपियन सेल्फ टॉक। ये वह आवाज है जो दिन भर तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम उठते हो, जब तुम प्रैक्टिस करते हो, जब तुम चैलेंज फेस करते हो, जब तुम गलती करते हो, हर समय। सवाल यह है, वह आवाज तुम्हें ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? हर इंसान के अंदर सेल्फ टॉक चलता रहता है, लेकिन चैंपियन और एवरेज माइंडसेट में फर्क इस बात से पड़ता है कि वह उस आवाज को कैसे यूज करता है। अगर तुम्हारा माइंड बार बार कहता है तुमसे नहीं होगा, तुम रेडी नहीं हो, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तो धीरे धीरे तुम उस पर विश्वास करने लगते हो। और जब बिलीफ कमजोर होता है तो परफॉर्मेंस भी कमजोर हो जाती है। चैंपियन यह समझता है कि थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, थॉट्स सिर्फ थॉट्स होते हैं। जब नेगेटिव थॉट आता है वह उसे तुरंत सच नहीं मान लेता, वह उसे चैलेंज करता है। वह खुद से पूछता है, क्या यह सच में फैक्ट है या सिर्फ डर है? सेल्फ टॉक प्रोग्रामिंग की तरह है। तुम जो बार बार रिपीट करते हो वही तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है। अगर तुम रोज खुद को लूजर कहोगे तो माइंड उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। अगर तुम रोज खुद को डिसिप्लिन, स्ट्रांग, इंप्रूविंग इंसान कहोगे तो माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा। द चैंपियन सेल्फ टॉक इंटेंशनल होता है, वो रैंडम नहीं होता। चैंपियन खुद से कॉन्शियसली बात करता है, वो खुद को गाइड करता है। जैसे जब प्रेशर बढ़ता है वो कहता है calm डाउन, ब्रीद, स्टे फोकस्ड। जब गलती होती है वो कहता है नेक्स्ट मूव, लर्न एंड एडजस्ट। वो खुद को क्रिटिसाइज नहीं करता, वो खुद को कोच करता है। और यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेल्फ क्रिटिसिज्म एनर्जी खत्म कर देता है, सेल्फ कोचिंग एनर्जी बढ़ा देता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त स्ट्रगल कर रहा हो तो क्या तुम उससे कहोगे तुम बेकार हो? नहीं, तुम उसे एनकरेज करोगे। तो फिर खुद से ऐसा क्यों बोलते हो जो तुम किसी और से कभी नहीं बोलोगे? चैंपियन खुद का सबसे बड़ा सपोर्टर होता है। सेल्फ टॉक शॉर्ट, क्लियर और पावरफुल होना चाहिए। लॉन्ग इमोशनल स्पीचेस की जरूरत नहीं, सिंपल वर्ड्स, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। आई एम रेडी, आई कैन हैंडल दिस, वन स्टेप एट अ टाइम, स्टे स्टेडी। ये छोटे स्टेटमेंट्स माइंड को एंकर देते हैं। द चैंपियन सेल्फ टॉक पॉजिटिव होता है लेकिन ब्लाइंड नहीं। अगर कमी है तो वह मानता है, लेकिन वह खुद को लेबल नहीं करता। वह कहता है मेरी स्किल अभी इंप्रूव हो रही है, ना कि मैं यूजलेस हूं। डिफरेंस सटल है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सेल्फ टॉक रेजिलियंस से भी जुड़ा है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब अंदर की आवाज तुम्हें संभालती है। अगर वह आवाज सपोर्टिव है तो तुम टूटते नहीं, अगर वह हार्श है तो तुम जल्दी हार मान लेते हो। चैंपियन नेगेटिव थॉट्स को इग्नोर नहीं करता, वह उन्हें रिफ्रेम करता है। मैं नर्वस हूं को वह बदल देता है मैं एक्साइटेड हूं, यह बहुत मुश्किल है को वह बदल देता है यह मुझे स्ट्रांग बनाएगा। रिफ्रेमिंग माइंड को पावर देता है। ब्रीदिंग और पॉज सेल्फ टॉक को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जब इमोशन हाई हो तो तुरंत रिएक्शन मत दो, एक डीप ब्रेथ लो और कॉन्शियसली खुद से बोलो स्लो डाउन, थिंक क्लियरली। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। पहले शायद नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आएंगे, लेकिन जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग सेल्फ टॉक ऑटोमेटिक होने लगेगा। विजुअलाइजेशन के दौरान भी सेल्फ टॉक इंपॉर्टेंट है। जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम परफॉर्म कर रहे हो, उस समय खुद से क्या कह रहे हो, डाउट या कॉन्फिडेंस? चैंपियन मेंटल रिहर्सल में भी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करता है। एक और बात, कंसिस्टेंसी। सेल्फ टॉक एक दिन बदलने से लाइफ नहीं बदलती, डेली प्रैक्टिस चाहिए। हर सुबह खुद को रिमाइंड करना चाहिए कि तुम केपेबल हो,
हर रात खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि तुमने एफर्ट दिया। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करो, खुद को एक्नॉलेज करो, क्योंकि अप्रिशिएशन कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। अब खुद से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो, क्या तुम अपने माइंड के मालिक हो या माइंड तुम्हें कंट्रोल कर रहा है? अगर तुम बिना सोचे नेगेटिव थॉट्स को एक्सेप्ट करते रहोगे तो माइंड तुम्हें कंट्रोल करेगा। लेकिन अगर तुम कॉन्शियसली चूज करोगे कि मैं खुद से कैसे बात करूंगा, तो तुम लीडर बन जाओगे। चैंपियन की असली ताकत उसके मसल्स में नहीं होती, उसकी असली ताकत उसके वर्ड्स में होती है। वो वर्ड्स जो वह खुद से कहता है। आज से एक रूल बनाओ, मैं खुद से रिस्पेक्ट के साथ बात करूंगा। मैं खुद को कोच करूंगा, क्रिटिसाइज नहीं। मैं अपने माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन दूंगा। जब भी डाउट आए खुद से कहो, आई एम लर्निंग। जब भी फियर आए कहो, आई एम प्रिपेयर्ड। जब भी सेटबैक आए कहो, आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। याद रखो, दुनिया तुम्हें बहुत कुछ कहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क उस बात से पड़ेगा जो तुम खुद से कहते हो। द चैंपियन सेल्फ टॉक तुम्हें अंदर से स्टेडी बनाता है। तुम प्रेशर में भी क्लियर रहते हो, तुम फेलियर में भी होपफुल रहते हो, तुम चैलेंज में भी कॉन्फिडेंट रहते हो। और जब तुम्हारी अंदर की आवाज स्ट्रांग हो जाती है तो बाहर की आवाजें कमजोर पड़ जाती हैं। तो अभी इसी मोमेंट में एक डीप ब्रेथ लो और धीरे से खुद से कहो, मैं केपेबल हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, मैं चैंपियन माइंडसेट बना रहा हूं। यही शुरुआत है, यही पावर है, यही है द चैंपियन सेल्फ टॉक। चैप्टर 7, द चैंपियंस मोटिवेशन। मोटिवेशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर आने वाली टेम्पररी एनर्जी नहीं है। चैंपियन की मोटिवेशन गहरी होती है, अंदर से आती है, पर्पस से आती है। सबसे पहले एक बात समझ लो, मोटिवेशन हर दिन सेम नहीं रहेगी। कुछ दिन तुम फायर की तरह फील करोगे, कुछ दिन बिल्कुल खाली। चैंपियन इस सच को एक्सेप्ट करता है। वह मोटिवेशन के आने का इंतजार नहीं करता, वह एक्शन लेता है और एक्शन से मोटिवेशन पैदा करता है। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, सिर्फ सोचने से नहीं। चैंपियन का वाई क्लियर होता है, वह जानता है कि वह क्यों मेहनत कर रहा है। सिर्फ मेडल के लिए नहीं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि ग्रोथ के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को ऊंचा रखने के लिए। जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग होता है तो तुम्हारा हाउ आसान हो जाता है। मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है एप्लॉज, रिवॉर्ड, ट्रॉफी, प्रेज। इंटरनल मोटिवेशन होती है पैशन, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट। चैंपियन एक्सटर्नल चीजों से खुश होता है, लेकिन वह उन पर डिपेंड नहीं करता। अगर अप्लॉज ना मिले तब भी वह प्रैक्टिस करता है। अगर कोई देख ना रहा हो तब भी वह एफर्ट देता है, क्योंकि उसकी मोटिवेशन अंदर से आती है। अब खुद से पूछो, अगर कोई तुम्हें नोटिस ना करे तो क्या तुम फिर भी मेहनत करोगे? अगर आंसर हाँ है तो तुम्हारी मोटिवेशन स्ट्रांग है। द चैंपियंस मोटिवेशन डिसिप्लिन से जुड़ी है। मोटिवेशन तुम्हें शुरू कराती है, डिसिप्लिन तुम्हें कंटिन्यू कराता है। कुछ दिन तुम इंस्पायर्ड रहोगे, कुछ दिन बोर्ड, कुछ दिन फ्रस्ट्रेटेड। चैंपियन इमोशंस के हिसाब से काम नहीं करता, वह कमिटमेंट के हिसाब से काम करता है। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन को फ्यूल देती है। जब तुम रोज थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हो तो अंदर से एनर्जी बढ़ती है। जब तुम डे स्किप करते हो तो गिल्ट आता है और मोटिवेशन गिरती है। स्मॉल गोल्स मोटिवेशन को अलाइव रखते हैं। अगर गोल बहुत दूर है तो माइंड थक जाता है। चैंपियन बिग गोल को छोटे स्टेप्स में तोड़ता है। आज का टारगेट, इस वीक का फोकस, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट। हर स्मॉल विन कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और कॉन्फिडेंस मोटिवेशन को स्ट्रांग बनाती है। कंपैरिजन मोटिवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर तुम हर समय दूसरों की स्पीड देखोगे तो तुम्हारा फोकस टूट जाएगा। चैंपियन अपनी लेन में दौड़ता है, वह पूछता है, क्या मैं बेहतर हो रहा हूं? बस यही काफी है। मोटिवेशन ग्रैटिट्यूड से भी जुड़ी है। जब तुम थैंकफुल होते हो कि तुम्हें प्रैक्टिस का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, इंप्रूव करने का चांस मिला, तो तुम्हारा माइंड कंप्लेन नहीं करता, वह रेडी रहता है। चैंपियन चैलेंज से भागता नहीं, वह टफ वर्कआउट देखकर पीछे नहीं हटता। वह कहता है, यह मुश्किल है और यही मुझे स्ट्रांग बनाएगा। हार्ड वर्क से डरना नहीं, हार्ड वर्क को एम्ब्रेस करना मोटिवेशन का हिस्सा है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, एनर्जी मैनेजमेंट। मोटिवेशन तब स्ट्रांग रहती है जब बॉडी और माइंड हेल्थी हों। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर फूड, क्लियर रूटीन, ये सब सिंपल चीजें हैं लेकिन पावरफुल हैं। थका हुआ माइंड जल्दी गिव अप करता है, रिफ्रेश्ड माइंड ज्यादा पुश करता है।
विजुअलाइजेशन भी मोटिवेशन को इग्नाइट करती है। जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम अपने गोल तक पहुंच रहे हो, जब तुम इमेजिन करते हो कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन कैसा दिखता है, तो अंदर से ड्राइव आती है। लेकिन सिर्फ इमेजिन करना काफी नहीं है, एक्शन जरूरी है। फियर मोटिवेशन को रोक सकता है। अगर मैं फेल हो गया तो चैंपियन इस थॉट को बदल देता है। वह कहता है, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो रिग्रेट फेलियर से ज्यादा पेनफुल होता है। इसलिए चैंपियन कोशिश करता है। द चैंपियंस मोटिवेशन ईगो से नहीं आती। वह प्रूव करने के लिए नहीं खेलता, वह इंप्रूव करने के लिए खेलता है। ये डिफरेंस उसे लॉन्ग टर्म में स्टेबल रखता है। जब सेटबैक आता है, मोटिवेशन टेस्ट होती है। यही वे मोमेंट है जहां एवरेज लोग रुक जाते हैं और चैंपियन एक कदम और आगे बढ़ता है। कभी कभी मोटिवेशन लो होगी। उस दिन याद करो तुमने क्यों शुरू किया था। याद करो वह सपना। याद करो वह फीलिंग जब तुमने डिसाइड किया था कि तुम्हें एवरेज नहीं रहना। अपने एनवायरनमेंट को भी चेक करो। क्या तुम ऐसे लोगों के बीच हो जो इंस्पायर करते हैं, या ऐसे लोगों के बीच जो डिस्करेज करते हैं। चैंपियन अपने आसपास पॉजिटिव, ग्रोथ ओरिएंटेड एनर्जी रखता है। अब इस मोमेंट में खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपने गोल के लिए कमिटेड हो? क्या तुम रेडी हो बोरिंग डेज को एक्सेप्ट करने के लिए? क्या तुम रेडी हो कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए? मोटिवेशन सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, मोटिवेशन कमिटमेंट है। मोटिवेशन डेली एफर्ट है। मोटिवेशन बार बार उठना है। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं वेट नहीं करूंगा कि मुझे मोटिवेशन फील हो। मैं एक्शन लूंगा। मैं डेली स्मॉल स्टेप्स लूंगा। मैं एक्सक्यूजेस को अलाउ नहीं करूंगा। जब तुम रोज एफर्ट देते हो, जब तुम डिसिप्लिन रखते हो, जब तुम खुद से ऑनेस्ट रहते हो, तब मोटिवेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। चैंपियन वही है जो फायर को बाहर से नहीं अंदर से जलाता है, जो अप्लॉज से नहीं पर्पस से चलता है, जो रिवॉर्ड से नहीं ग्रोथ से मोटिवेटेड होता है। तो अभी इसी मोमेंट में एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मेरा गोल क्लियर है, मेरा वाई स्ट्रांग है, मैं रेडी हूं काम करने के लिए। मैं चैंपियन की तरह मोटिवेटेड रहूंगा। यही है द चैंपियंस मोटिवेशन। शांत नहीं, बल्कि स्टेडी फायर। लाउड नहीं, बल्कि अंदर से जलती हुई ताकत। चैप्टर 8, द चैंपियंस मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस का मतलब सिर्फ स्ट्रांग दिखना नहीं है। इसका मतलब है अंदर से स्टेडी रहना। जब प्रेशर हो, जब फियर हो, जब लोग डाउट कर रहे हों, तब भी अपना फोकस, अपना बिलीफ और अपना स्टैंडर्ड बनाए रखना। हर इंसान अच्छे दिनों में कॉन्फिडेंट दिख सकता है। असली टेस्ट बुरे दिनों में होता है। जब सब कुछ प्लान के मुताबिक ना चले, जब मिस्टेक हो जाए, जब बॉडी थक जाए, जब रिजल्ट डिले हो जाए, उस समय जो इंसान टूटता नहीं, वही मेंटली टफ होता है। मेंटल टफनेस का पहला हिस्सा है कंट्रोल। तुम हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपना रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। चैंपियन रिएक्शन में नहीं जीता, वह रिस्पॉन्स चुनता है। अगर रेफरी का डिसीजन गलत लगे, अगर ओपोनेंट स्ट्रांग हो, अगर कंडीशन टफ हो, चैंपियन खुद से कहता है, फोकस ऑन व्हाट आई कैन कंट्रोल। यही सोच एंग्जाइटी को कम करती है और पावर को बढ़ाती है। दूसरा हिस्सा है पेन टॉलरेंस। प्रोग्रेस कंफर्टेबल नहीं होती, इंप्रूवमेंट इजी नहीं होती, प्रैक्टिस बोरिंग भी होगी, पेनफुल भी। लेकिन चैंपियन डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं, वह उसे एक्सेप्ट करता है। वह समझता है कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। मेंटल टफनेस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। चैंपियन भी नर्वस होता है, वह भी डिसअपॉइंटेड होता है। फर्क बस इतना है कि वह इमोशन को ड्राइवर नहीं बनने देता। वह खुद से कहता है, फील इट बट डोंट लूज कंट्रोल। ब्रीदिंग यहां पावरफुल टूल है। जब हार्ट रेट तेज हो, जब माइंड पैनिक करे, तब एक स्लो डीप ब्रेथ तुम्हें वापस सेंटर में लाती है। काल्म बॉडी, क्लियर माइंड। मेंटल टफनेस डिसिप्लिन से जुड़ी है। जब मन नहीं करे तब भी काम करना। जब एनर्जी लो हो तब भी एफर्ट देना। जब कोई देख ना रहा हो तब भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना। चैंपियन फीलिंग्स के हिसाब से नहीं चलता, वह वैल्यूज के हिसाब से चलता है। अब बात करते हैं फोकस अंडर प्रेशर की। बिग मोमेंट में बहुत लोग फ्रीज हो जाते हैं। ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है। व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ आई मेस अप। चैंपियन इस थॉट को बदल देता है। वह कहता है, स्टे प्रेजेंट, वन मूव एट अ टाइम। मेंटल टफनेस प्रेजेंट मोमेंट में रहने की एबिलिटी है। पास्ट मिस्टेक को छोड़ना, फ्यूचर रिजल्ट की चिंता को हटाना और सिर्फ इस एक्शन पर ध्यान देना। रेजिलियंस इसका हिस्सा है। एक मिस्टेक से गेम खत्म नहीं होता, एक लॉस से करियर खत्म नहीं होता, एक सेटबैक से जर्नी खत्म नहीं होती। चैंपियन जल्दी रिकवर करता है। वह खुद को क्रिटिसाइज नहीं करता, वह एडजस्ट करता है। सेल्फ टॉक मेंटल टफनेस की बैकबोन है। जब माइंड कहे अब नहीं हो पाएगा, चैंपियन कहता है कीप गोइंग। जब माइंड कहे
ये बहुत मुश्किल है। चैंपियन कहता है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। ये छोटी लाइंस माइंड को स्टडी रखती हैं। मेंटल टफनेस कंपैरिजन से भी दूर रखती है। अगर तुम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम कमजोर पड़ोगे। चैंपियन अपनी रेस दौड़ता है। उसका फोकस प्रोसेस पर होता है, नॉट ऑन अप्लॉज। टफ माइंड ग्रेटिट्यूड भी रखता है। जब तुम चैलेंज को बर्डन नहीं अपॉर्चुनिटी समझते हो तो प्रेशर हल्का लगता है। चैंपियन ग्रेटफुल रहता है कि उसे कंपीट करने का मौका मिला। अब खुद से पूछो, जब मुश्किल आती है तो तुम क्या करते हो? क्या तुम एक्सक्यूज ढूंढते हो या सॉल्यूशन? मेंटल टफनेस डेली हैबिट से बनती है। अर्ली वेकअप, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, हेल्दी रूटीन, क्लियर गोल्स। ये बोरिंग चीजें ग्लैमरस नहीं हैं, लेकिन यही स्टील बनाती हैं। चैंपियन क्विक रिजल्ट नहीं चाहता, वह लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहता है। वह शॉर्टकट नहीं ढूंढता, वह फाउंडेशन मजबूत बनाता है। फियर हमेशा रहेगा, डाउट कभी कभी आएगा, लेकिन मेंटली टफ इंसान फियर के बावजूद एक्शन लेता है। करेज का मतलब फियर का खत्म होना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के साथ भी आगे बढ़ना। अब इस मोमेंट में इमेजिन करो कि तुम प्रेशर में हो, क्राउड नॉइज है, स्टेक्स हाई हैं, हार्ट तेज धड़क रहा है। तुम क्या करोगे? पैनिक या डीप ब्रेथ लेकर खुद से कहोगे, आई एम रेडी? यही मेंटल टफनेस है। ये ओवरनाइट नहीं बनती, ये डेली चॉइस से बनती है। हर बार जब तुम गिव अप नहीं करते, हर बार जब तुम एक्सक्यूज रिजेक्ट करते हो, हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट एक्सेप्ट करते हो। चैंपियन की पहचान इजी डेज से नहीं होती, चैंपियन की पहचान टफ डेज से होती है। तो आज से एक कमिटमेंट लो, मैं चैलेंज से नहीं भागूंगा, मैं प्रेशर से नहीं डरूंगा, मैं अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करूंगा, मैं डिसिप्लिन मेंटेन करूंगा। जब तुम अंदर से टफ बन जाते हो तो बाहर की सिचुएशन तुम्हें हिला नहीं सकती। मेंटल टफनेस तुम्हें काम बनाती है, फोकस्ड बनाती है, रिजिलियंट बनाती है और धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बनाती है। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं स्ट्रांग हूं, मैं स्टेडी हूं, मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूं, मैं मेंटली टफ हूं। यही है द चैंपियंस मेंटल टफनेस। शांत लेकिन अडिग, सॉफ्ट आउटसाइड, स्टील इनसाइड। चैप्टर 9, द चैंपियंस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब सिर्फ तेज आवाज में बोलना नहीं है, यह सिर्फ एग्रेसिव होना नहीं है। असली इंटेंसिटी अंदर की कमिटमेंट है। वह लेवल की सीरियसनेस जहां तुम आधा एफर्ट नहीं देते, पूरा देते हो। चैंपियन जब प्रैक्टिस करता है तो वह सिर्फ टाइम पास नहीं करता, वह प्रेजेंट रहता है। वह हर रिपीटिशन में क्वालिटी डालता है, क्योंकि उसे पता है प्रैक्टिस कैजुअल होगी तो परफॉर्मेंस भी कैजुअल होगी। इंटेंसिटी फोकस से जुड़ी है। जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो, जब तुम्हारा अटेंशन इधर उधर नहीं भागता, तब इंटेंसिटी पैदा होती है। हाफ हार्टेड एफर्ट से हाफ रिजल्ट मिलता है, फुल इंटेंसिटी से ग्रोथ होती है। लेकिन ध्यान रखना, इंटेंसिटी का मतलब ओवर रिएक्ट करना नहीं है। चैंपियन कंट्रोल्ड इंटेंसिटी रखता है। वह एक्साइटेड होता है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं। वह एनर्जेटिक होता है लेकिन रेकलेस नहीं। कंट्रोल्ड फायर, यही चैंपियन की पहचान है। इंटेंसिटी का पहला स्टेप है डिसीजन। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। क्या तुम एवरेज एफर्ट दोगे या एलीट एफर्ट? चैंपियन का स्टैंडर्ड क्लियर होता है। वह खुद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अगर उसे पता है कि वह और पुश कर सकता है तो वह पुश करता है। वह कंफर्ट जोन में सेटल नहीं होता। इंटेंसिटी डिसिप्लिन से भी आती है। जब तुम रोज एक लेवल मेंटेन करते हो तो माइंड उस लेवल को नॉर्मल मान लेता है। लो एफर्ट अगर हैबिट बन जाए तो इंटेंसिटी गायब हो जाती है। हाई एफर्ट अगर हैबिट बन जाए तो इंटेंसिटी नेचुरल हो जाती है। अब सोचो, जब तुम चैलेंज फेस करते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है? शोल्डर्स डाउन, एनर्जी लो या चेस्ट अप, आईज फोकस्ड? बॉडी लैंग्वेज भी इंटेंसिटी बनाती है। चैंपियन खड़ा भी इंटेंस होकर होता है। उसकी प्रेजेंस में सीरियसनेस दिखती है। इंटेंसिटी का मतलब जल्दी गुस्सा होना नहीं है। इमोशन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो परफॉर्मेंस गिरती है। चैंपियन इमोशन को चैनल करता है। वह नर्वस एनर्जी को फोकस में बदलता है। वह एक्साइटमेंट को शार्प अटेंशन में बदलता है। ब्रीदिंग यहां भी मदद करती है। गेम से पहले डीप ब्रेथ लेकर खुद को स्टेडी करना। सेल्फ टॉक से खुद को इग्नाइट करना। आई एम रेडी, लेट्स गो, गिव योर बेस्ट। ये छोटे वर्ड्स माइंड को स्विच ऑन कर देते हैं। इंटेंसिटी प्रिपरेशन से जुड़ी है। अगर प्रिपरेशन वीक है तो इंटेंसिटी फेक लगेगी। अगर प्रिपरेशन स्ट्रांग है तो इंटेंसिटी नेचुरल होगी। चैंपियन लेजी वार्म अप नहीं करता। चैंपियन हाफ फोकस से प्रैक्टिस नहीं करता।
वह हर सेशन को सीरियस लेता है। इंटेंसिटी कंसिस्टेंसी से भी जुड़ी है। एक दिन हाई एनर्जी और 3 दिन लो एनर्जी, ये चैंपियन माइंडसेट नहीं है। चैंपियन स्टेबल इंटेंसिटी रखता है। वह रोज अपना लेवल मेंटेन करता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैलेंस। इंटेंसिटी का मतलब बर्नआउट नहीं है। चैंपियन जानता है कब पुश करना है और कब रिकवर करना है। रेस्ट भी इंटेंसिटी का हिस्सा है, क्योंकि टायर्ड माइंड शार्प नहीं होता। इंटेंसिटी क्लियर गोल से आती है। अगर तुम्हारा गोल वेग है तो एनर्जी भी वेग होगी। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए तो एफर्ट ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। कंपटीशन में इंटेंसिटी टेस्ट होती है। क्राउड नॉइज हो सकता है, प्रेशर हाई हो सकता है, ओपोनेंट स्ट्रांग हो सकता है। चैंपियन खुद से कहता है रेज योर लेवल। वो मोमेंट के हिसाब से अपनी एनर्जी एडजस्ट करता है। इंटेंसिटी कंपैरिजन से नहीं आती, ये अंदर की हंगर से आती है। इंप्रूव करने की हंगर, बेटर बनने की हंगर। अब खुद से पूछो, क्या तुम सच में हंग्री हो? क्या तुम एवरेज से सेटिस्फाइड हो, या तुम्हें ग्रोथ चाहिए? चैंपियन कंफर्टेबल नहीं रहता, वो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहना चूज करता है, क्योंकि वही इंप्रूवमेंट है। इंटेंसिटी डिटेल में भी दिखती है। स्मॉल हैबिट्स, टाइम पर पहुंचना, फोकस से सुनना, सीरियसनेस से एग्जीक्यूट करना, ये छोटी चीजें मिलकर बड़ा इंपैक्ट बनाती हैं। सेल्फ टॉक यहां भी पावरफुल है। जब थकान आए खुद से कहो वन मोर रैप। जब डाउट आए कहो स्टे शार्प। जब डिस्ट्रैक्शन आए कहो फोकस। इंटेंसिटी माइंड की चॉइस है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम एवरेज रहोगे या एक्स्ट्रा एफर्ट दोगे। और याद रखो, इंटेंसिटी शॉर्ट बर्स्ट नहीं है, यह लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। डेली फायर, डेली पुश, डेली स्टैंडर्ड। चैंपियन की आंखों में स्पार्क होता है, लेकिन उस स्पार्क के पीछे डिसिप्लिन, प्रिपरेशन और हंगर होती है। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं प्रैक्टिस कैजुअल नहीं करूंगा। मैं कंपटीशन में हाफ एफर्ट नहीं दूंगा। मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे परफॉर्म नहीं करूंगा। जब तुम इंटेंसिटी के साथ काम करते हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, फोकस शार्प होता है, परफॉर्मेंस पावरफुल बनती है, और धीरे धीरे लोग नोटिस करते हैं। लेकिन उससे पहले तुम खुद नोटिस करते हो कि तुम्हारा लेवल चेंज हो रहा है। एक डीप ब्रेथ लो, अपने शोल्डर्स स्ट्रेट करो और खुद से कहो आई विल रेज माई लेवल, आई विल गिव फुल एफर्ट, आई विल स्टे इंटेंस। यही है द चैंपियंस इंटेंसिटी। कंट्रोल्ड फायर, फोकस्ड एनर्जी एंड अनस्टॉपेबल ड्राइव। चैप्टर 10, द चैंपियंस माइंडसेट इन एक्शन। द चैंपियंस माइंडसेट इन एक्शन का मतलब है कि तुम्हारी सोच सिर्फ वर्ड्स तक सीमित ना रहे, वह बिहेवियर में दिखे, वह डिसीजंस में दिखे, वह हैबिट्स में दिखे। चैंपियन सिर्फ सोचता नहीं, वह करता है। सबसे पहले क्लैरिटी। एक्शन से पहले चैंपियन क्लियर होता है। उसे पता होता है कि उसका गोल क्या है। उसे पता होता है कि इस मोमेंट में उसका फोकस क्या है। वह कंफ्यूजन में एनर्जी वेस्ट नहीं करता। फिर प्रिपरेशन। चैंपियन लकी होने का इंतजार नहीं करता, वह रेडी होता है। प्रैक्टिस में उसने प्रेशर क्रिएट किया होता है, मेंटल रिहर्सल की होती है, मिस्टेक्स को एनालाइज किया होता है। जब प्रिपरेशन स्ट्रांग होती है तो एक्शन कॉन्फिडेंट होता है। अब इमेजिन करो, बड़ा मोमेंट है, हार्ट तेज धड़क रहा है, प्रेशर हाई है, लोग देख रहे हैं। यही वह समय है जहां माइंडसेट एक्शन में बदलता है। चैंपियन खुद से कहता है स्टे प्रेजेंट। वह फ्यूचर रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता, वह पास्ट मिस्टेक को नहीं दोहराता, वह सिर्फ नेक्स्ट मूव पर फोकस करता है। वन स्टेप, वन ब्रेथ, वन एक्शन। एक्शन में माइंडसेट का मतलब है इमोशन को कंट्रोल करना। अगर गलती हो जाए तो पैनिक नहीं, अगर ओपोनेंट स्ट्रांग हो तो डर नहीं, अगर रिजल्ट डिले हो तो फ्रस्ट्रेशन नहीं। चैंपियन एडजस्ट करता है, वह फ्लेक्सिबल रहता है, वह ईगो को साइड में रखता है। द चैंपियंस माइंडसेट इन एक्शन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर परफॉर्मेंस वीक हो तो एक्सक्यूजेस नहीं। कंडीशन खराब थी, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, नहीं, चैंपियन पूछता है मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। यही सवाल ग्रोथ का दरवाजा खोलता है। एक्शन का मतलब कंसिस्टेंसी भी है। बिग डे पर स्ट्रांग होना आसान है, लेकिन बोरिंग डेज पर भी एफर्ट देना, यही चैंपियन माइंडसेट है। जब कोई नहीं देख रहा हो तब भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जब अप्लॉज नहीं मिले तब भी डेडिकेशन रखना। माइंडसेट एक्शन में तब दिखता है जब तुम्हें चॉइस मिलती है, कंफर्ट या ग्रोथ, एक्सक्यूज या एफर्ट, फियर या करेज। चैंपियन बार बार ग्रोथ, एफर्ट और करेज चुनता है। सेल्फ टॉक यहां भी साथ चलता है। एक्शन के बीच में छोटी लाइंस माइंड को स्टेडी रखती हैं। फोकस, ब्रीथ, कीप गोइंग।
ये सिंपल वर्ड्स तुम्हें सेंटर्ड रखते हैं। द चैंपियंस माइंडसेट इन एक्शन लॉन्ग टर्म सोचता है। अगर आज रिजल्ट परफेक्ट नहीं आया तो वह जर्नी नहीं छोड़ता, वह एडजस्ट करता है, वह रिफाइन करता है, वह वापस प्रैक्टिस में जाता है। एक्शन रिफ्लेक्शन से जुड़ा है। चैंपियन हर परफॉर्मेंस के बाद खुद से पूछता है, व्हाट वेंट वेल, व्हाट कैन आई इंप्रूव। यह ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ मोटिवेशन सुनते समय स्ट्रांग होता है या रियल लाइफ में भी दिखता है? क्या तुम टफ कॉन्वर्सेशन से भागते हो या क्लियर और कॉन्फिडेंट होकर फेस करते हो? क्या तुम फेलियर के बाद ब्लेम करते हो या लर्न करते हो? माइंडसेट तभी पावरफुल है जब वह बिहेवियर में दिखे। चैंपियन की पहचान उसके वर्ड से नहीं होती, उसके डेली एक्शन से होती है। अर्ली वेकअप, फोकस प्रैक्टिस, हेल्दी रूटीन, क्लियर प्रायोरिटीज, ये सब माइंडसेट के प्रूफ हैं। जब तुम हर दिन छोटे छोटे राइट एक्शंस लेते हो तो आइडेंटिटी बदलने लगती है। तुम खुद को डिसिप्लिन मानने लगते हो, तुम खुद को कंसिस्टेंट मानने लगते हो, और यही आइडेंटिटी फ्यूचर एक्शंस को स्ट्रांग बनाती है। द चैंपियंस माइंडसेट इन एक्शन प्रेशर में भी स्टेडी रहता है। काल्म बॉडी, क्लियर माइंड, स्ट्रांग एफर्ट। वह रिजल्ट से अटैच नहीं होता, वो प्रोसेस पर ट्रस्ट करता है। आज से डिसाइड करो कि तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ सुनने की चीज नहीं रहेगा, वह डेली रूटीन बनेगा, वह एक्शन बनेगा। जब डर लगे एक्शन लो, जब डाउट आए प्रिपरेशन बढ़ाओ, जब फेलियर मिले सीखो और वापस आओ। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं रेडी हूं एक्शन लेने के लिए। मैं एक्सक्यूजेस नहीं चुनूंगा, मैं ग्रोथ चुनूंगा। मैं डेली प्रूफ दूंगा कि मेरा माइंडसेट स्ट्रांग है। यही है द चैंपियंस माइंडसेट इन एक्शन। सोच और बिहेवियर का मेल, वर्ड्स और वर्क का कनेक्शन। और जब माइंडसेट एक्शन बन जाता है तब चैंपियन बनना सिर्फ सपना नहीं रहता, वह रियलिटी बनना शुरू हो जाता है। चैप्टर 11, द चैंपियंस गेम प्लान। गेम प्लान का मतलब है स्ट्रैटेजी, क्लियर रोड मैप। तुम कहां हो, तुम्हें कहां जाना है और वहां पहुंचने के लिए रोज क्या करना है। चैंपियन रैंडम काम नहीं करता, वह डिसाइड करता है, वह सोचता है, एनालाइज करता है और फिर प्लान बनाता है। क्योंकि बिना प्लान के मेहनत भी कई बार वेस्ट हो जाती है। सबसे पहले गोल क्लियर होना चाहिए। मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये गोल नहीं है। मुझे अगले 6 महीने में अपनी परफॉर्मेंस 20% इंप्रूव करनी है, ये गोल है। स्पेसिफिक गोल माइंड को डायरेक्शन देता है। गेम प्लान का पहला स्टेप है ऑनेस्टी। तुम अभी कहां खड़े हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी वीकनेस क्या है। चैंपियन अपनी वीकनेस से भागता नहीं, वह उसे पहचानता है और उस पर काम करता है। दूसरा स्टेप है ब्रेक डाउन। बिग गोल को छोटे एक्शंस में तोड़ो। डेली रूटीन क्या होगा, वीकली टारगेट क्या होगा, प्रैक्टिस का स्ट्रक्चर क्या होगा। जब प्लान छोटे स्टेप्स में बंट जाता है तो एक्शन आसान हो जाता है। गेम प्लान फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा तो स्ट्रेटेजी बदलो, गोल मत बदलो। चैंपियन स्टबर्न नहीं होता, वह स्मार्ट होता है। अब इमेजिन करो, कंपटीशन से पहले क्या तुम बिना स्ट्रेटेजी के जाओगे या क्लियर प्लान के साथ? चैंपियन पहले से सोचता है, अगर प्रेशर बढ़े तो क्या करूंगा, अगर गलती हो जाए तो कैसे रिकवर करूंगा, अगर ओपोनेंट स्ट्रांग हो तो स्ट्रेटेजी क्या होगी। मेंटल रिहर्सल भी गेम प्लान का हिस्सा है। माइंड में प्रैक्टिस करो। इमेजिन करो टफ सिचुएशंस, इमेजिन करो काम रिस्पॉन्स। जब रियल मोमेंट आएगा तो तुम्हारा माइंड रेडी होगा। गेम प्लान डिसिप्लिन से जुड़ा है। प्लान बनाना आसान है, फॉलो करना मुश्किल है। चैंपियन एक्सक्यूजेस नहीं देता। अगर प्लान में लिखा है सुबह प्रैक्टिस तो वह प्रैक्टिस करता है। अगर लिखा है रिफ्लेक्शन तो वह रिफ्लेक्शन करता है। कंसिस्टेंसी प्लान को पावर देती है। गेम प्लान में रेस्ट भी शामिल होता है। रिकवरी इंपॉर्टेंट है, बर्नआउट से बचना जरूरी है। स्मार्ट वर्क, नॉट जस्ट हार्ड वर्क। चैंपियन टाइम मैनेज करता है, वह प्रायोरिटीज क्लियर रखता है, डिस्ट्रैक्शन कम करता है, एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करता है। गेम प्लान रिव्यू भी मांगता है। हर हफ्ते खुद से पूछो, क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं, क्या मुझे एडजस्ट करना चाहिए। रिफ्लेक्शन इंप्रूवमेंट का हिस्सा है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास क्लियर प्लान है या तुम बस मोटिवेटेड होकर काम कर रहे हो। मोटिवेशन बिना डायरेक्शन के जल्दी खत्म हो जाती है। प्लान मोटिवेशन को स्टेडी रखता है। चैंपियन लॉन्ग टर्म सोचता है। शॉर्ट टर्म लॉस उसे डिस्टर्ब नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि उसका प्लान मजबूत है। गेम प्लान कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब तुम्हें पता है कि तुमने तैयारी की है, कि तुम्हारा रूटीन क्लियर है, कि तुम्हारा फोकस डिफाइंड है, तो माइंड शांत रहता है। प्रेशर में भी तुम स्टेडी रहते हो। गेम प्लान में अकाउंटेबिलिटी भी होती है।
चैंपियन खुद से कमिटमेंट करता है, वह अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करता है, वह खुद को ऑनेस्ट फीडबैक देता है। अगर आज प्लान फॉलो नहीं हुआ तो वह खुद से झूठ नहीं बोलता, वह रीजन ढूंढता है और फिक्स करता है। गेम प्लान सिर्फ स्पोर्ट के लिए नहीं है, लाइफ के लिए भी है। करियर के लिए, हेल्थ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, हर एरिया में क्लियर डायरेक्शन चाहिए। अब इस मोमेंट में इमेजिन करो कि तुम्हारा एक नोटबुक है, उसमें तुम्हारा गोल लिखा है, उसके नीचे डेली एक्शंस लिखे हैं, और हर दिन तुम चेक कर रहे हो कि तुमने क्या पूरा किया। ये सिंपल हैबिट तुम्हें एवरेज से अलग कर देगी। चैंपियन का गेम प्लान सिंपल होता है लेकिन पावरफुल। क्लियर गोल, डेली एक्शन, रेगुलर रिव्यू, कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट, और सबसे जरूरी, कमिटमेंट। आज से डिसाइड करो कि तुम रैंडम एफर्ट नहीं दोगे, तुम स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे, तुम अपने टाइम और एनर्जी को रिस्पेक्ट करोगे। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मेरा गोल क्लियर है, मेरा प्लान रेडी है, मैं डेली एक्शन लूंगा, मैं डिसिप्लिन रखूंगा। यही है द चैंपियंस गेम प्लान। डायरेक्शन के साथ एफर्ट, क्लैरिटी के साथ एक्शन, और जब एफर्ट और प्लान साथ चलते हैं तब सक्सेस एक्सीडेंट नहीं रहती, वो रिजल्ट बन जाती है। चैप्टर 12, लिविंग द चैंपियंस माइंड। चैंपियन होना सिर्फ मैदान में जीतना नहीं है, चैंपियन होना एक लाइफस्टाइल है, एक स्टैंडर्ड है, एक तरीका है जीने का। तुम सुबह कैसे उठते हो, यह भी माइंडसेट है। तुम मुश्किल दिन में कैसे रिएक्ट करते हो, यह भी माइंडसेट है। तुम लोगों से कैसे बात करते हो, यह भी माइंडसेट है। लिविंग द चैंपियंस माइंड का मतलब है कि तुम हर सिचुएशन में अपना बेस्ट वर्जन चुनो। चैंपियन सिर्फ बड़े मोमेंट्स में स्ट्रांग नहीं होता, वो छोटे मोमेंट्स में भी डिसिप्लिन्ड रहता है। टाइम पर पहुंचना, कमिटमेंट निभाना, अपने वर्ड्स की वैल्यू रखना, ये सिंपल हैबिट्स कैरेक्टर बनाती हैं। चैंपियन की सोच में कंसिस्टेंसी होती है, आज मोटिवेटेड कल लेजी, ऐसा नहीं। वह स्टेडी रहता है, वह अपने स्टैंडर्ड्स को मूड के हिसाब से चेंज नहीं करता। लिविंग द चैंपियंस माइंड का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा तो ब्लेम करना आसान है, लेकिन चैंपियन पूछता है, मैं क्या चेंज कर सकता हूं? यह सवाल उसे पावर देता है। चैंपियन ग्रेटिट्यूड के साथ जीता है, वह कंप्लेन कम करता है, अप्रिशिएट ज्यादा। जब तुम थैंकफुल रहते हो तो नेगेटिविटी कम होती है, और जब नेगेटिविटी कम होती है तो एनर्जी बढ़ती है। लिविंग द चैंपियंस माइंड का मतलब बैलेंस भी है। हार्ड वर्क जरूरी है लेकिन रेस्ट भी जरूरी है। एम्बिशन जरूरी है लेकिन रिलेशनशिप्स भी जरूरी हैं। सक्सेस जरूरी है लेकिन इंटीग्रिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। चैंपियन अपने वैल्यूज क्लियर रखता है, वह शॉर्टकट नहीं चुनता, वह इजी रॉन्ग से बेटर हार्ड राइट चुनता है। यह माइंडसेट लाइफ के हर एरिया में दिखता है, करियर में, हेल्थ में, फैमिली में, फ्रेंडशिप में। चैंपियन अपने बॉडी का रिस्पेक्ट करता है, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर फूड, रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि वीक बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड को भी लिमिट कर सकती है। चैंपियन लर्निंग बंद नहीं करता, वह किताबें पढ़ता है, फीडबैक लेता है, इंप्रूव करने के तरीके ढूंढता है। लिविंग द चैंपियंस माइंड का मतलब है हमेशा ग्रो करना। अब खुद से पूछो, क्या तुम सिर्फ जीतने के समय चैंपियन बनना चाहते हो, या हर दिन चैंपियन की तरह जीना चाहते हो? हर दिन चॉइस मिलती है, कंफर्ट या ग्रोथ, कंप्लेंट या ग्रेटिट्यूड, एक्सक्यूज या एक्शन। चैंपियन बार बार एक्शन चुनता है। लिविंग द चैंपियंस माइंड का मतलब है कि तुम अपनी आइडेंटिटी बदलो। खुद को एवरेज मत कहो, खुद को डिसिप्लिन्ड, लर्नर, फाइटर कहो। जब आइडेंटिटी बदलती है तो बिहेवियर बदलता है। चैंपियन फेलियर से डरता नहीं, वह लाइफ को कंपटीशन की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। हर चैलेंज उसे रिफाइन करता है। माइंडसेट डेली मेंटेनेंस मांगता है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्लियर फोकस, स्ट्रॉन्ग रूटीन। अगर तुम इसे डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो माइंड वापस ओल्ड हैबिट्स में चला जाएगा। इसलिए हर मॉर्निंग खुद से पूछो, आज मैं चैंपियन की तरह कैसे जी सकता हूं? शायद आज तुम्हें टफ डिसीजन लेना हो, शायद आज तुम्हें कंफर्ट छोड़ना हो, शायद आज तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देना हो। यही मोमेंट्स तुम्हें शेप करते हैं। लिविंग द चैंपियंस माइंड का मतलब है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनो। तुम्हारी एनर्जी इंस्पायर करे, तुम्हारा डिसिप्लिन रिस्पेक्ट कमाए, तुम्हारा एटीट्यूड पॉजिटिव इंपैक्ट डाले। चैंपियन ईगो से नहीं, पर्पस से जीता है। और याद रखो, चैंपियन बनना एक इवेंट नहीं है, यह डेली प्रोसेस है। डेली चॉइसेस, डेली एफर्ट, डेली ग्रोथ। अब इस मोमेंट में रुककर सोचो,
अगर तुम अगले 1 साल तक चैंपियन माइंडसेट के साथ जियो तो तुम्हारी लाइफ कितनी बदल सकती है। कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, हैबिट्स बेटर होंगी, रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे, कैरेक्टर सॉलिड होगा। एक डीप ब्रेथ लो और खुद से कहो, मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बेहतर बनने के लिए जीऊंगा। मैं एक्सक्यूजेस नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनूंगा। मैं कंफर्ट नहीं, ग्रोथ चुनूंगा। मैं डेली चैंपियन माइंडसेट के साथ जीऊंगा। यही है लिविंग द चैंपियंस माइंड। ये सिर्फ स्पोर्ट नहीं है, ये सिर्फ गोल नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक कमिटमेंट है, एक स्टैंडर्ड है। और जब तुम इस तरह जीना शुरू कर देते हो तो चैंपियन बनना दूर का सपना नहीं रहता, वो तुम्हारी पहचान बन जाता है।